उसके बाद फिर प्रिया उसके बारे में अंग्रेजी में बात करेगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए एक जो कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा है, जो कार्यक्रम की जो पूरी समझ है, इट्स अ वंडरफुल मोमेंट। अब देखिए, I'll keep it in both the languages so that you don't have to do much in translation. अब मामला 5-7 साल का नहीं है, साहब ने कह दिया 1000 साल का मामला है, तो 1000 साल की लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। And I'm so very happy to see young people, young friends, young comrades here. The baton is up to you. It has to be a struggle which has to be fought 24/7. We are trying to fight in the parliament. I don't know how successful we are, क्योंकि फिर सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं तो हमसे कहा जाता है, खास करके मुझसे तो व्यक्तिगत तौर पे कहा जाता है, क्योंकि मैं अखबारों में लिखता भी हूँ। अब लिखे को से भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो जाती है, तो कहते हैं कि आपने एक लीग बना लिया, आप 3-4 लोग हो, आप लोगों का काम ही है, आप अच्छा कुछ नहीं देखते हो। प्राइम मिनिस्टर साहब लोकसभा में विश्वास मत पे बोल रहे थे, अविश्वास मत पे बोल रहे थे। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बट येट ही मेंशन्ड मी दैट देयर इज अ प्रोफेसर हु कैन नॉट सीक एनीथिंग गुड इन माय वर्क। अब मैं कहूं इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी कार्यशैली की गलती है, इसमें मेरा दोष कहां से है? वैसे भी प्रोफेसर का काम होता है आलोचना करना, हम पढ़ाते कम है, आलोचना ज्यादा करते हैं। और कर्म ऐसा रहा कि मेरे पेपर भी मेरी यूनिवर्सिटी में वही सब है जो मैं पार्लियामेंट में करता हूँ। स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस में कहां से आसमान से चांद का वो टुकड़ा ले आऊं जो बता दे कि प्रधानमंत्री जी आपसे पहले आपसे जैसा कोई ना हुआ था, आपके बाद तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा, अभी ना जाओ। तो मैं आज से तकरीबन कुछ महीनों पूर्व जब इन्होंने बिलबोर्ड लगाने शुरू किए थे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी वेलकम्स, तो मैं उज्जैन से आ रहा था, इंदौर से, तो मैं पार्लियामेंट भी था उस दिन। मैंने कहा सर, पार्लियामेंट के अंदर पीएम थे, मैंने कहा सर ये बिल्कुल सही बात है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन ये माँ बीमार हो जाएगी और बहुत बुरी तरह बीमार है माँ। अब बीमार माँ जो आईसीयू में है, आप उस बीमार माँ के नाम से बिलबोर्ड लगा रहे हैं और माँ की तीमारदारी के लिए कुछ भी नहीं। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अभी हाल के दिनों में एक कुछ सोच रहा था कि एक कोई यंग स्टूडेंट बताएंगे, टर्म होता है मैट्रिफैगी, कि वो जीव जिस उदर से निकलता है, गर्भ से, सबसे पहले अपनी मां को खा जाता है। हाँ, मैं उस प्रतीक का उदाहरण लेकर के ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन सीढ़ियां चूमी थी 2014 में, 1 मिनट को मुझे भी लगा यार कुछ तो हुआ है, आके सीढ़ी चूम रहे हैं, लेकिन इट हैज प्रूव्ड टू बी अ किस ऑफ डेथ। ये मौत का चुंबन है। मौत का चुंबन इसलिए कह रहा हूं कि आप नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री डेज देख लीजिए, आप संवाद की परिपाटी देख लीजिए। और आपको मैं कहूं, अभी मैं बहन को सुन रहा था, 24 जुलाई को मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला था कि G20 के नाम पर अर्बन मिनिस्ट्री से पूछा कि क्या उजाड़ा गया, कितना, बोला ना कुछ हुआ ही नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा, 24 जुलाई आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर के भी। और देखिए चतुराई किस बात की है, दूसरा लाइन लिखते हैं, ऑल्दो रिमूविंग इंक्रोचमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहला लाइन कुछ नहीं, दूसरा लाइन रिमूविंग इंक्रोचमेंट। मेरा सिर्फ इतना कहना है जो मेरी बहन कह रही थी, अब ये लड़ाई सिर्फ संसद में लड़िएगा, संसद के भरोसे रहिएगा कि 24 में मेरी बेहतरीन दोस्त और जिनकी वजह से हम लोगों ने एक पूरी लड़ाई, कई चेहरे में देख रहा, हर्ष है, तीस्ता है, इन्होंने तब हमें आगाह कराया था ना जब ये खतरा पार्लियामेंट की सीढ़ी तक नहीं पहुंचा था, तब इन्होंने हमें बताया। और आज परिस्थितियां ये हैं कि हम सबको ये तय करना होगा कि हम इस लड़ाई को कैसे लड़ें। ये लड़ाई अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं होगी। मेरी बहन कहती कि जब किसान आंदोलन हो रहा हो तो ट्रेड यूनियन ये ना सोचे कि ये तो किसानों का मसला है, विद्यार्थी ये ना सोचे कि यूनिवर्सिटी तक पहुंचा नहीं, और
और याद कीजिए, क्योंकि विषय मुझे दिया गया था फांसीवाद का, लेकिन आजकल तो जो भी बोलो फांसीवाद के ही खिलाफ होता है, बल्कि बोलना इज द बिगेस्ट एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर आप बोल पा रहे हैं तो समझिए कि फांसीवाद के खिलाफ आपके स्वर की कहीं गुंजाइश अगर अभी भी बची है, तो मैं समझता हूं कि लड़ाई सही रास्ते जा रही है। तो परिस्थितियां ये हैं कि हम सबको एक दूसरे के साथ